हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लासरूम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंपनी वैसे बेसिकली 3-4 प्रकार की होती हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा प्राइवेट कंपनी, जिसका सेक्शन है 2, सब सेक्शन है 68। Private company means company having paid up share capital may be prescribed and having restriction in its article regarding right to transfer its shares। शेयर ट्रांसफ़र करने की राइट्स होते हैं। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनी, मतलब कोई भी सिक्योरिटी जो है पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए हमारे पास राइट होते हैं। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 100 प्रोवाइडेड दैट when 2 or more person hold share jointly they shall be treated as single member। इसका मैं पूरा एक ऐसे वर्ड में बताती हूँ कि when 2 or more person join together to establish a new firm या कंपनी, इसका वाला प्राइवेट कंपनी। एक नोट है, इसमें पढ़ते हैं। एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख इज ओमिटेड। मतलब कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल होती है वो होती है 1 लाख रुपीज़। आगे हम जानते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब शेयर होल्डर जो है लीगली रिस्पॉन्सिबल रहता है किसी भी चीज़ के लिए। और लिमिटेड मतलब कोई भी लायबिलिटी जो रहती है, कोई भी लायबिलिटी जो डेट रहता है हमारे कंपनी का, वो हमारे जो है शेयर होल्डर पर रिस्पॉन्सिबल रहता है कि हमें इसे लीगली देखना है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है जैसे कि हमारे फादर जो अभी बिज़नेस चला रहे हैं, ठीक है, फिर एक टाइम के आने के बाद वो वहाँ से हटेंगे तो हमारे जो ब्रदर हैं वो चलाएंगे या हम चलाएंगे जो बिज़नेस। तो जो हमारा बिज़नेस होता है वो कभी एंड नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है, वो इनफाइनाइट होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। हाँ, पर उसके जो रहते हैं, मेंबर रहते हैं या जो पार्टनर रहते हैं वो चले जाते हैं, पर कभी भी हमारी कंपनी जो है वो नहीं हटती है वहाँ से। इंडेक्स ऑफ मेंबर में कितने पर्सन होते हैं? एक्सिस जो है वो 50 मेंबर्स हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसकी कितनी है? प्रॉस्पेक्टस का मतलब ये होता है एक फॉर्मेट, जैसे कि हम कंपनी जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे पूरे प्रॉस्पेक्टस में। मेंबर्स होते हैं कंपनी में। नंबर ऑफ डायरेक्टर के बारे में आगे हम पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। एंड नेम ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका नेम क्या रहेगा, ठीक है। आगे जानते हैं क्या होता है प्राइवेट कंपनी में। इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है कंपनी की, तो एक मेरे शब्दों में जान लीजिए। इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो ऑनलाइन में आपको बताती हूँ कैसे होता है। वो MCA के पोर्टल के थ्रू होता है। जब आप CS करेंगे या CA करेंगे तो आप इसके बारे में बहुत ही डिस्क्रिप्शन में जानेंगे, और इसके यहाँ तक कि आप कंपनी खुद बनाएंगे तो इसके बारे में ये है इनकॉर्पोरेट कैसे होती है कंपनी। आइए जानते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन में पहला देखिए आप लिखा है अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल कैसे होता है? एज एन ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल ऑन MCA पोर्टल कॉल्ड रन, मतलब रिजर्व यूनिक नेम शैल बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट। सच नेम अप्लाइड शैल बी वैलिड फॉर 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम। ये जो MCA का पोर्टल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का पोर्टल होता है। वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद हम वहाँ पे एक नेम रिज़र्व करेंगे अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम का। जैसे कि हम कोई भी कंपनी का नाम रख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो पहले हम नाम को रिज़र्व करेंगे, फिर वहाँ पे नाम हमारा वैलिड हो जाएगा, मतलब हमें वो जो मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा वहाँ से। और उसका जो है वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो वैलिड रहता है 20 days के लिए नेम अप्रूवल के बाद। अगर आप मुझसे कमेंट में बताएंगे कि आपको पूरा प्रोसेस जानना है, मतलब कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो मैं एक MCA के पोर्टल का एक कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट करने का वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। बस आप अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। सेकंड देखते हैं क्या है इसमें। पहले तो हम ये जान लेंगे हमारा नेम अप्रूवल होगा कंपनी का, मतलब पहले हमारा नेम अप्रूव होगा तब हम कंपनी का आगे प्रोसेस करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमारे कंपनी इनकॉर्पोरेट होने पे। तो INC 9 पहला डॉक्यूमेंट लगता है। ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसे आपको थोड़ा सा कम समझ में आएंगे, लेकिन जब आप कंपनी बनाएंगे MCA के पोर्टल पे जाके तो आपको एक फॉर्म INC 9 होता है, INC 8, DIR 2, मतलब जितने भी फॉर्म होंगे वो आप जितने भी ये मैं आपको बता रही हूँ ये पूरे फॉर्म है। आपको जाके वहाँ पर कंपनी में फॉर्म भरना होगा, मतलब एक एक बाई गो थ्रू करके होना होगा।
INC 9 में क्या करते हैं, डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट डायरेक्टर एंड फर्स्ट सब्सक्राइबर। INC 9 में जो हमारा कंपनी का पहला डायरेक्टर रहता है उसके बारे में हम बताते हैं कि हाँ ये कौन रहेगा, उसके बारे में पूरा, उसका पैन लगता है, आधार लगता है, एड्रेस लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगती है, यहाँ तक कि NOC भी लगता है। मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे पूरी नॉलेज है इसके बारे में। INC 8 जो होता है वो डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, मतलब जो हमारे जिसके थ्रू होता है, जैसे CS के थ्रू हो रहा है तो इसके INC 8 उसके लिए। DIR 2 जो हम फॉर्म भरते हैं, डिक्लेरेशन फ्रॉम फर्स्ट डायरेक्टर अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंशियल। मैंने आपको बताया ना, NOC इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है और बैंक स्टेटमेंट भी आपका लगता है। DIR 2 जो होता है वो जो है डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट, मतलब हम कंपनी के पहले डायरेक्टर कौन रहेंगे उनका जो है एक फॉर्म होता है DIR 2, उसको भरना पड़ता है। उसके बाद जो है हम पहले डायरेक्टर का पैन, आधार, उनका एड्रेस, NOC, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ वहाँ पे फिल करेंगे तो हमारा DIR 2 हो जाएगा रेडी। फिर फोर्थ ऑप्शन में हम देखते हैं क्या है, NOC फ्रॉम द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। NOC मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब जो कंपनी के ओनर रहेंगे वो एक NOC प्रोवाइड करेंगे, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मैं आपको अगर मैं एक बार फिर से कहूँगी, अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट में बताऊँगी कि NOC कैसे बनती है, फॉर्मेट क्या है NOC का, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। NOC जो होती है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। जैसे हमारा बिजनेस, जैसे हमारा ज़मीन है उस पर मिस्टर A जो है वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, उस पर हम साइन करके विद स्टैम्प। तो हम जहाँ भी कंपनी का नेम अप्रूव करने जाएंगे या कंपनी हम भरने जाएंगे, जब हम कंपनी अपना अप्रूव कराते हैं तो वहाँ पे ये हमें देना पड़ता है। प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस, मतलब ऑफिस एड्रेस का जो प्रूफ रहेगा वो देंगे। इफ़ डायरेक्टर्स डज नॉट हैव डिन अटैच प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर डायरेक्टर के पास डिन नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे कहते हैं, तो उसे हम जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब उसका पूरा आइडेंटिटी देंगे, पैन, जैसे मैंने आपको बताया पैन, आधार और बाकी सारी चीज़ें देंगे। और फिर इन केस ऑफ सब्सक्राइबर ऑल सब्सक्राइबर शुड हैव DSC। ठीक है, DSC क्या होता है अब ये जानेंगे। DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आप कोई भी कंपनी बनवा रहे हैं, अगर आप एक डायरेक्टर हैं तो आपके पास DSC होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बनवाना पड़ता है। ये हम किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन साइन करने के लिए, जैसे कि पोर्टल पे जो भी फॉर्म जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के, वहाँ पे हमें DSC की ज़रूरत पड़ती है, तो हम पहले DSC भी बनवाएंगे। फिल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस। ये सारे डॉक्यूमेंट, ये जो मैंने आपको दिखाए सारे डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन होने पे, ये सारे फुलफिल होने के बाद हम फॉर्म 3 में जाकर हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए INC 32 स्पाइस B फॉर्म पे जाकर हम कंपनी भरना स्टार्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने का। हाँ, ध्यान रहे ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी ओनली। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं फीचर ऑफ स्पाइस। अभी हमने पढ़ा स्पाइस क्या होती है, ये ऊपर स्पाइस B फॉर्म जो होता है। फीचर्स जानेंगे स्पाइस की क्या होता है। मैक्सिमम डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर आर 7, मतलब जो हम डिटेल भरेंगे सब्सक्राइबर, मतलब डायरेक्टर के, जिसके पास डिन है और जिसके पास डिन नहीं है, दोनों मिला के 7 होने चाहिए। मैक्सिमम डिटेल ऑफ डायरेक्टर आर 20, जो डायरेक्टर रहेंगे उनका डिटेल रहेगा 20। अप्लाई फॉर नेम ओनली फॉर 1 नेम, मतलब हम ऐसा नहीं है कि 2-3 नेम, जैसे हम कोई भी कंपनी का नाम रख रहे हैं, जस्ट लाइक कि कोई भी ऋषभ एंटरप्राइजेज या सालिका एंटरप्राइजेज या कुछ भी ऐसे करेंगे। अप्लाई फॉर नेम ओनली फॉर 1 नेम में हम ये करेंगे, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम कोई अप्लाई कर रहे हैं तो हम नाम सिर्फ एक ही अप्लाई करेंगे, एक ही नाम हम वहाँ पे डालेंगे जो हमारा अप्रूव होगा। 4th पॉइंट में देखते हैं मैक्सिमम 3 डायरेक्टर आर अलाउड फॉर फाइलिंग एप्लीकेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स, मतलब हमारे कंपनी में अभी मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे कि डायरेक्टर के पास जो है डिन होना चाहिए, और इफ़ डायरेक्टर डज नॉट हैव डिन अटैच आइडेंटिटी, पर हम कंपनी में यहाँ पे 3 डायरेक्टर के पास डिन होना जरूरी है। इसलिए हमारे कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, 3 के पास डिन है और 2 के पास डिन नहीं है, तो ये हमारा हो गया। लेकिन अगर 5 के पास डिन नहीं है तो हमें 3 लोग के लिए डिन अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब DIR 3 डिन अप्लाई करने के लिए MCA का फॉर्म है DIR 3, उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, 4th पॉइंट पे हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ MOA एंड AOA। उसके बाद हम 3rd पॉइंट में हम जान लिया कि पूरा क्या होता है प्रोसेस, मतलब स्पाइस B वगैरह भरने का। उसके बाद हम आएंगे प्रिपरेशन ऑफ MOA, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
ठीक है, ये एक बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिस पे हमें पूरा बनवाना पड़ता है। ये हम जो है उसके थ्रू बनवाते हैं, सीए के थ्रू या सीएस के थ्रू ये पूरा बन जाता है। उसके बाद इसमें क्या है, आफ्टर फाइलिंग स्पाइस फॉर्म एप्लीकेंट हैज़ टू डाउनलोड ई फॉर्म INC 33 MOA एंड INC 34 AOA फॉर्म। आफ्टर फाइलिंग स्पाइस मतलब स्पाइस बी फॉर्म भरने के बाद, मैंने अभी आपको बताया पुराने जिसमें भी स्पाइस बी भरना पड़ता है हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। उसके बाद हमें एप्लीकेंट हैज़ टू डाउनलोड मतलब हमें ई फॉर्म मतलब ऑनलाइन फॉर्म हमें डाउनलोड करना पड़ता है। INC 33 एंड INC 34। INC 33 जो होता है वो MOA मतलब हमारे MOA के लिए होता है, और INC 34 जो होता है वो AO मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए होता है। फिल ऑल इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड मतलब MOA AO प्रिपरेशन करने के लिए हम जितने भी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगी उसे हमें फिल करना पड़ेगा। अटैच DSC मतलब DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। फॉर ऑफ ऑल सब्सक्राइबर एंड प्रोफेशनल ऑन सब्सक्राइबर शीट ऑफ MOA एंड AOA मतलब जितने भी डायरेक्टर का हम MOA अप्लाई कर रहे हैं वो हमें DSC लगा के जो है उसे फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। 5th पॉइंट जानेंगे, फिल डिटेल्स ऑफ पैन एंड टैन। वहाँ पे पैन एंड टैन वेरिफिकेशन का एक फॉर्म होता है, वहाँ पे वो करना पड़ता है हमें। इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन डिटेल ऑफ पैन एंड टैन। वहाँ पे पैन एंड टैन वेरिफिकेशन करना होता है, इसके बारे में हमें पूरी डिटेल भरनी पड़ती है। 6 पॉइंट है सबमिशन ऑफ INC 32, 33, 34 ऑन MCA वेबसाइट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के वेबसाइट पे जब हम सबमिशन करेंगे सारे फॉर्म, जैसे हमने सारे फॉर्म प्रिपेयर कर ली, फिर हमें एक साथ सारे फॉर्म अपलोड ऑल 3 डॉक्यूमेंट्स एंड मेक पेमेंट ऑफ द सेम। 11 समथिंग ऐसे ही आई थिंक गवर्नमेंट फीस जो लगती है 11,000 समथिंग ऐसे ही लगती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने का। तो सारे फॉर्म हम पहले भर लेंगे, उसके बाद तीनों डॉक्यूमेंट मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमें MCA के पोर्टल पे जाकर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल पे जाके हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है एंड पेमेंट करना पड़ता है। और 7 जो लास्ट प्रोसेस है, कंपनी विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉन्ग विथ सिन पैन एंड टैन एंड कंपनी जो है हमें प्रोवाइड कराएगी सर्टिफिकेट जिससे हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने का। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं एक बार फिर से एक रिवीजन टाइप में मैं एक बार फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कोई भी कंपनी और लेंगे जिस लाइक स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। थैंक यू सो मच।